सेट नंबर 3 हम लोग कर रहे थे 2025 का। इसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के का पार्ट तक हो चुका था। दूसरे का सेकंड यानी का पार्ट हम करेंगे आज। एक ट्रायंगल है हमारे पास में, त्रिभुज एबीसी, ये चित्र पेपर में छपा हुआ है और इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं ये सामने लिख ली हमने पहले से। चित्र में इन्होंने कहा DE पैरेलल टू AC, यानी ये वाली रेखा इसके समांतर है, एक बात। दूसरी बात इन्होंने कहा DF पैरेलल टू AE, ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो ये हमें प्रूव करना है। किसी त्रिभुज में जब भी कोई रेखा किसी भुजा के समांतर होती है, हमेशा हम थेल्स प्रमेय की तरफ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें रचना कोई करनी नहीं है, तो अगली हेडिंग हम डाल देंगे उपपत्ति।
देखिए, तो 9 पदों का योगफल 81, S9 81 हो गया। Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है बेटा। n पदों के योगफल का ये फॉर्मूला है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S9 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू डी 81, 9 से काटिए तो 9 9 81, फिर 2a प्लस 9 में से 1 गया 8, 8d बराबर 9 दूनी 18, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में अगली कंडीशन पढ़िए, S17 S17 इक्वल्स टू 289। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 289। 17 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो 17 का वर्ग याद होगा 289 होता है, या 17 एकम 17 बचेंगे 11, 11 के आगे 9, 119, 17 सत्ते 119, 17 में से 1 जाएगा तो 16, 16d बराबर 17 दूनी 34, इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाली इक्वेशन उसके नीचे रख दें तो क्या हो गया, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 18। अब हम इसे घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस 2a माइनस 2a कट गया, 16 में से 8 जाएगा तो 8, और 34 में 18 घटेगा तो 14 में से 8 जाएगा 6, और 2 में से 1 जाएगा 1, तो 8 दूनी 16, d बराबर 2, पहला आंसर आ गया। अब हम लिखेंगे 2a प्लस 8d बराबर 18 है, 2a प्लस 8d बराबर 18 है। यहां पर हम d की वैल्यू रखेंगे, वो 2 है। अच्छा, 8 दूनी 16 बराबर 18, और 18 में से 16 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 एक कम 2, a बराबर 1 और d बराबर 2। तो इसमें a का मान 1 और d का मान 2 रखकर चेक कर लो तो 2 अट्ठे 16 और 1 दूना 2, 16 और 2 18, जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है दूसरे का घा पार्ट। एक बहुपद है x² माइनस 5, इसके हमें शून्यक निकालने हैं, इसके हमें शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, जब भी किसी बहुपद के शून्यक चाहिए तो बहुपद को हमें क्या करना है, शून्य कर देना है। अगर इसके शून्यक चाहिए तो इसको शून्य कर दो, पता चल जाएगा x के किस मान पर शून्य हो रहा, वही शून्यक हो गया। -5 उधर जाएगा +5, x बराबर √5 और इसके आगे लगेगा प्लस माइनस, तो इसके 2 शून्यक आएंगे, एक हो जाएगा √5 और दूसरा हो जाएगा -√5, प्लस का √5 -√5, ये इसका आंसर हो गया। अगला, अच्छा इसमें भी एक और बात है, 4 नंबर में है सवाल, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। तो द्विघात समीकरण में शून्यकों और गुणांकों में 2 संबंध होते हैं बेटा। शून्यकों और गुणांकों में एक संबंध तो ये होता है और एक संबंध ये होता है। तो इन दोनों संबंधों को हमें सिद्ध करके दिखाना कि ये ठीक है। इसमें अल्फा और बीटा शून्यक होते हैं, ए बी सी जो है वो गुणांक होते हैं। तो पहला शून्यक देखिए, अल्फा बराबर प्लस का √5, बीटा बराबर दूसरा शून्यक यानी माइनस का √5। ये अल्फा है, ये बीटा है, और ए बी सी के मान यहां देखने हैं। तो पहले तो इक्वेशन नोट कर लें, x², यहां पर x नहीं है तो हम मानते हैं 0x होता है बेटा, -5 बराबर 0। अगर इस द्विघात समीकरण को पूरा द्विघात की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, पहले x² का टर्म फिर x का टर्म, x नहीं है तो इसका मतलब मानकर चलेंगे 0x है, 0 × x 0 हो जाता है, -5 लिखा वही है, ये 0 हो जाएगा तो वही बचेगा। अब a की वैल्यू अगर ध्यान दो तो 1 है, b की वैल्यू देखो तो 0 है, और c की वैल्यू देखें तो -5 है। अब इन संबंधों को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज √5 एंड बीटा इज -√5। √5 में √5 जाएगा 0, इक्वेशन 1। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? -b/a। अब अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इसका रिजल्ट भी यही आना चाहिए,
यहां देखो b की वैल्यू 0 है, यहां भी हमने निकाल के दिखाया b की वैल्यू 0 है, क्योंकि b होता है x का गुणांक और x तो है ही नहीं इसमें, तो 0 बटे a कितना है 1 है, a 1 है, 0 के बटे में कुछ भी हो, 0 आगे माइनस हो तो भी 0। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या कह सकते हैं बेटा, लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को कंपेयर करें तो दोनों का राइट साइड बराबर तो दोनों का लेफ्ट साइड भी, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अब अल्फा इंटू बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए और c अपॉन a चाहिए, ये दोनों बराबर आने चाहिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है √5, बीटा की वैल्यू क्या है -√5, प्लस माइनस माइनस √5 की गुणा 5, √5 की गुणा 5, c अपॉन a, c क्या है a b c, c है -5 और a क्या है a1 है, -5 के बटे में 1 लिखो तो -5। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों का राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। तो ये आपका हो गया, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी सत्यापित हो गए। दूसरे का 5वां पार्ट देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दी गई है, इसमें माध्य साक्षरता दर निकालनी है, कुल मिला के माध्य निकालना है आपको। और माध्य बड़ा आसान होता है, माध्य के लिए तो आपने 3 विधियां पढ़ी हैं, कोई विधि का नाम इन्होंने लिया नहीं, तो जो इच्छा करे वो लगा दो। सबसे अच्छा तो यही लगा दो, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, या सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई भी कहते हैं उसको। नगरों की संख्या जो है उसे हम एफ आई से लिखते हैं, और जब अंतराल दिया होता है तब जो एक्स आई बनता है वो हम आंकड़ों के इसके वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु पर केंद्रित मानते हैं। तो 2 रास्ते बताए थे, एक तो तरीका होता है इनको जोड़कर आधा कर दो, जैसे 55 और 5 60, 60 और 40 हो जाएगा 100, 100 का आधा 50। एक तो तरीका यह है कि दोनों को आप जोड़ लो, और 55 और 5 60 और 40 100, 100 का आधा 50। ठीक, एक तरीका तो यह है दोनों को जोड़कर आधा। दूसरा तरीका यह कि इसका डिफरेंस करो, 55 में 45 घटाए तो बचे 10, ऐसे ही पता चला 45 10 55, 10 का डिफरेंस है, 10 का आधा कर लो 5, और 5 इधर जोड़ लो, 45 5 50 और 50 5 बीच का वैल्यू है। 55 से 65 में 60, जब भी आप जोड़ के आधा करोगे टाइम ज्यादा लगाओगे, गलती भी हो सकती है। आपको दिख रहा है 10 का डिफरेंस है, आधा करो 5, 5 जोड़ दो, 55 5 60 5 65, 65 5 70 5 75, 75 5 80 और 80 5 85, 85 5 90, 90 बिल्कुल बीच में आएगा, 90 5 95। इसके बाद एक और टेबल बनेगी एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई बनेगी, और इसको ऐड भी करेंगे हम लोग। तो देखिए 3 5 15, 150, 6 1 कम 6 600, 11 7 77 और 1 0 रहेगा साथ में, 8 8 64 640 होगा, और 3 9 27 270 रहेगा। अब हमें एक बार इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है। चलिए इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले 0 आएगा, फिर 5 5 7 12, 12 4 16, 16 7 23, 16 7 23 के 3 हासिल 2 जाएगा, तो 2 1 3 3 6 9, 9 7 16, 16 और 6 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 30 आएगा सम। इसको जोड़े ना शायद दे ही रखा होता है कि कितने लोगों की बात कर रहे हैं, 35 नगरों की बात हो रही है, तो जोड़ के चेक कर लो, आएगा 35 ही। 3 1 4 4 8 12 3 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 1 3 35 आएगा। तो माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो माध्य का फार्मूला लिखा हमने। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 24 30, यहां लिखेंगे 24 30, और सिग्मा एफ आई कितना है 35, और डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। चेक करते, 5 7 35, 5 चौकू 20, 4 24, 4 बचे 43, 43 हो गए तो 5 8 40, 5 चौकू 20, 4 24, 4 बचे 43,
5 8 40, 3 बचे, 30, 5 6 30। अब बचेगा ये 486/7, 7 से भाग करते हैं। 7 सती 49 तो नहीं जाएगा, 7 छंग 42 जाएगा, 42 और 6 48, 6 बचे तो 66 होंगे, तो 7 नेम 63 होंगे, तो यहां बचेंगे 3, और 3 बनेगा तो बढ़ाया 0, लगाया दशमलव, 7 चौक 28, 28 लिखेंगे तो यहां बचेगा 2, दशमलव लग चुका तो 0 मिलता रहेगा। 7 तियां 21 जाएगा नहीं, 7 दूनी 14, 14 तो बचेंगे 6, और 6 बचेंगे तो फिर 60, 7 8 56, इतना बहुत है। 69.428, यही आपका, कई बार अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं 2 डिजिट में, तो 69.43 भी हो सकता है आंसर दिया ऑन सॉल्ड में। एक बार चेक कर लेते हैं इसको हम लोग, तो इसका ऑप्शन है, आंसर है 69.43, 42 भी लिख सकते हैं, बट ये 5 से बड़ा है, इसे अगर छोड़ेंगे तो 69.43। और अगर मात्रक की बात लिखें क्योंकि साक्षरता दर प्रतिशत में थी, क्योंकि तो हम इसे लिख सकते हैं 69.43%। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी सांख्यिकी चैप्टर का ही है। बताइए, इस चैप्टर में, इस सेट में आपसे माध्य भी पूछ लिया, माध्यक भी पूछ लिया और बहुलक, इससे पहले भी एक सेट में यही था, मतलब तीनों बातें आपसे पूछ ली गई। इसमें माध्यक निकालना है, और जब भी माध्यक निकालना होता तो पहला स्टेप हम ये करते हैं, कि संचयी बारंबारता निकालते हैं। पहला स्टेप क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। देखते हैं संचयी बारंबारता क्या हुई। 6 और 11 हो जाएगा 17, 17 और 21 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 2 और 1 3 38, 38 और 23 जोड़ेंगे तो 8 3 11 का 1, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3 और 3 6 61, 61 और 14 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा 75, और 75 और 5 जोड़ेंगे तो, अच्छा एक बात और है, इसको जोड़ के बच्चे डायरेक्टली लिख देते हैं 80, बात ठीक है, लेकिन जोड़ने में कभी भी गलती हो सकती है, तो आप क्या करें, इसको फिर जोड़ लिया करो एक बार, 80 ही आ जाए, इसका मतलब CF सही निकली होगी, क्रॉस चेक हो जाता है बस, और कोई बात नहीं। 6 1 7 1 8 3 11 4 15 5 20 का 0 वहां से लगे 2 2 1 3 2 5 2 7 1 8 80, बिल्कुल ठीक है मामला। तो 80 देखिए, 80/2 यानी 40, जो भी कुल पद आते हैं 80 है, तो 80 को आप जो आधा करो 40, 40वां पद देखना होगा किस अंतराल में आएगा। तो भैया जो 40वां पद देखिए, यहां संचयी बारह, पहले पद से छठे पद तक ये अंतराल चलने वाला है, 7वें से 17वें तक ये अंतराल चलेगा, 18वें से 38वें तक ये चलेगा, और 39वें पद से, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए, 39वें पद से 61वें पद तक ये वाला अंतराल चलेगा। 39 से ये शुरू होगा और 61 तक चलेगा, तो 39वां पद भी यहीं आएगा, ठीक है जी, 40वां पद भी यही इसी अंतराल में आएगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि माध्यक वर्ग 35 से 45 है। तो यहां लिख दें कि 40वां पद 35 से 45 में आएगा, अतः ये माध्यिका वर्ग है या माध्यक वर्ग है, एक ही बात है। इसके बाद ये बात आती है कि माध्यक का फॉर्मूला लिखने से पहले L + n/2 - CF / F × H, ये 5 बातें हम लिख लें। L क्या होता है बेटा, L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, दैट इज 35। N मतलब बारंबारताओं का योगफल, मतलब 80, ठीक है। CF क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, दैट इज 38। F क्या होता है, F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी 23, और डिवाइड बाई H, मल्टीप्लाई बाई H इंटू H। H क्या है, वर्ग विस्तार। तो इसमें 10-10 का अंतर चल रहा, 5 10 15 15 10 25, 10-10 का चल रहा है, तो H = 10। अब हम इसमें माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक होता है L + n/2 - CF / F × H। L कितना है बेटा, L है 35, N कितना है, बारंबारताओं का योगफल तो 80 है,
80/2 माइनस सी एफ क्या है 38 अपॉन एफ क्या है 23 इंटू एच क्या है 10। 2 से काटिए 40 आ जाएगा। 35 प्लस 40 में से 38 गए तो 2 गुणे 10/23। अब 35 प्लस 10 दूनी 20। अब हम क्या करेंगे 20 को भाग करेंगे 23 से, 22 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो कितनी बार जाएगा पॉइंट में ही आएगा। पहली बार तो भाग ही नहीं जा रहा, तो बढ़ाया 0 लगाया दशमलव। तो 20 को 23 से भाग कर लीजिएगा, भाग करना आपको आता ही है, वो हमें नहीं सिखाना आपको। तो 20 डिवाइडेड बाई 23 ये आ जाएगा बेटा 0.86, क्योंकि 200 हो जाएगा ना तो काफी बड़ी वैल्यू में जाएगा, अभी तो जा ही नहीं रहा था भाग। तो 0.869 हो सकता है 87 दिया हो, 0.869 3 डिजिट तक लिख लो, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा 35.869। आंसर 35.86 भी सही है और 87 भी सही है। देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है, माध्यक दे रखा है 35.87। हाँ ठीक है, क्योंकि ये 5 से बड़ी वैल्यू जब होती है इसे छोड़ते हैं तो इधर एक जोड़ देते हैं, तो 35.87। एक और चीज इसी सवाल में पूछी गई जिसका नाम है बहुलक। तो बहुलक कैसे निकालें भाई? बहुलक का फॉर्मूला पहली बात तो याद हो आपको। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इसमें L, लेकिन पहले बहुलक वर्ग पता करना पड़ता है। बहुलक वर्ग क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वही बहुलक वर्ग है। और संचयी बारंबारता मत देख लेना, वरना तो 80 नजर आ जाएगा, हो सकता है गलत हो जाए। सबसे बड़ी बारंबारता 6, 11, 21, 23, 14, 5 में 80 बारंबारता नहीं है, 23 है। क्या है? 23 है। 23 बारंबारता सबसे बड़ी बारंबारता है, तो वहां लिखोगे चूंकि बारंबारता 23 सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। अब इसमें F1, F0, F2 क्या होता है? आपको बताएं कि ये जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 है, 1 नंबर की बारंबारता है बेटा। 1 नंबर की सबसे बड़ी बारंबारता होती है, टॉप क्लास बारंबारता 1 नंबर। इससे जस्ट पहले वाली F0 हो जाएगी और इसके जस्ट बाद वाली F2 हो जाएगी। तो अब क्या करें, वैल्यूज केवल रखें और इत्मीनान से कैलकुलेशन कर लें। यहां पर भी एक बार L, F1, F0, F2 लिख देना, हमने वहीं पर मेंशन कर दिया, वहीं से देख लेंगे हम लोग। फॉर्मूले को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाए। अब क्या है, इसमें वैल्यू लगाएंगे L की वैल्यू। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना? 35। F1 is 23, F0 is 21, 2F1, F1 is 23, F0 is 21 and F2 is 14। ठीक है, एक बार चेक कर लें कि सारी वैल्यू सही रखी गई। F1 23 रखी हम लोगों ने, F0 को हम लोगों ने 21 रखा ऊपर नीचे, और F2 14, बिल्कुल सही। H होता है वर्ग विस्तार, वही 10-10 का है जो माध्यक में यूज किया था, वही इसमें रखेंगे 10। अब देख लेते हैं क्या आएगा। 35 प्लस 23 में 21 घटेगा तो 2, 23 दूना 46, 4 1 5, 2 1 3, इंटू में 10 है। नीचे देखते हैं क्या आएगा, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो या कर ही लो। 10 दूना 20, 46 में 35 घटाइए तो घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1 और 4 में 3 जाएगा 1, तो भाग करिए। 11 1 कम 11, 9 बचे। 9 बचेंगे तो बढ़ाया 0 लगाया दशमलव, 11 8 88, फिर बचेंगे 2, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 11 1 कम 11, 11 घटाओगे तो फिर 9 बचेगा, फिर 90, फिर 11 8 88, तो ये आ जाएगा 36.35 और 1 36.818। इसको अप्रोक्सीमेट करके लिखे तो 36.8
ये 5 से बड़ा है, इसे छोड़ें तो इधर जोड़ें 36.82। एक बार चेक कर लें, 36.82 ही इसका आंसर आ रहा होगा। हाँ, बहुलक 36.82 आ रहा है, ठीक है।